Hello friends, good evening and namaste to all of you. So friends, one more time welcome to my YouTube channel. अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा. तो फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक जो है वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का निर्माण. तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप संविधान से क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका ये रिप्लाई करेंगे कि संविधान एक कानून है. यस फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो. संविधान वह दस्तावेज है जिसके द्वारा भारत का प्रशासन, कार्यपालिका, इसके अलावा विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों को जो शक्तियाँ प्रदान की गई है वो भारत के संविधान के द्वारा ही करी गई है. भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है जिसके अनुसार हमारे देश को चलाया जाता है. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम संविधान निर्माण के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार फ्रॉम बिफोर द इंडिपेंडेंस जो संविधान का निर्माण था उसकी शुरुआत हो चुकी थी और समय समय पर इसके लिए अलग अलग फ्रीडम फाइटर ने अपनी डिमांड रखी फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है या फिर हमारा संविधान इस प्रकार से होना चाहिए जिसमें लाला लाजपत राय, आपके जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू या फिर एम.एन. रॉय और भी व्यक्ति थे. तो संविधान के बिना तो हमारा देश का काम चल ही नहीं सकता था. तो इसके लिए एक ऐसे कानून, एक ऐसी विधि की ज़रूरत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को पड़ी जिसके द्वारा हम स्वतंत्रता प्राप्त करें और स्वशासन से अपने देश को खुद ही चलाएं. तो आइए बात करते हैं कुछ डिटेल में इस टॉपिक के बारे में. संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में, पूरे विश्व में लिखित सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. और यूँ तो सबसे पहले हम विश्व में बात करते हैं कि अमेरिका 1776 में, उससे पहले इंग्लैंड 1665 में, उसके बाद 1789 में, 1791 में आपका फ्रांस, उसके बाद 1917 में रशिया. इन देशों ने संविधान बनाया, ठीक है. और जो यूएसए था उसका लिखित संविधान उस टाइम पर विश्व में था. लेकिन पूरे विश्व में जो लिखित संविधान है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडिया का सबसे बड़ा है. और इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी कहा जाता है. तो जो संविधान है, किसी भी देश के शासन को संचालित करने के लिए संविधान सबसे आवश्यक तत्व है, ठीक है. सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या है? संविधान है किसी भी देश को चलाने के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है, जो कि लिखित, रिटन और अनरिटन, ठीक है, कानूनों का संग्रह होता है. तो जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित संविधान है हमारा. जबकि हम जब ब्रिटेन की बात करते हैं तो उनका अलिखित संविधान है, ठीक है, उनका संविधान लिखित नहीं है. संविधान के द्वारा ही शासन के 3 अंगों, विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव तथा न्यायपालिका, जुडिशरी की स्थापना की जाती है. जो हमारी कार्यपालिका, जो हमारी न्यायपालिका और जो हमारी विधायिका को जो शक्तियाँ प्रदान की गई है वो किसके द्वारा प्रदान की गई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. एवं जनता व सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है कि जो सरकार और जनता है उसके बीच किस प्रकार से किन नियमों के आधार पर किसी भी प्रकार के कार्य होंगे या कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, वो सारा का सारा संविधान में लिखित है. संविधान किसी भी देश की मूलभूत तथा सर्वोच्च विधि होती है. अर्थात सबसे बढ़कर जो विधि है, जो कानून है, वो संविधान है, ठीक है. आगे देखते हैं. तो अब हम देखते हैं जो सबसे पहले व्यक्ति थे हमारे इंडिया में जिन्होंने संविधान की डिमांड रखी. प्रथम व्यक्ति जिसने संविधान की मांग की, बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी फेमस हैं. बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक के माध्यम से इन्होंने 1895 में 1895 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से संविधान की मांग करी. ये प्रथम व्यक्ति थे.
कौन? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक कहाँ से बिलोंग करते थे? आपके महाराष्ट्र से। और लाल बाल पाल, जो लाल बाल पाल की तिकड़ी थी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल और बाल गंगाधर तिलक, उनमें बाल गंगाधर तिलक का एक अहम योगदान था हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने ही कहा था कि फ्रीडम इज़ माई बर्थहुड राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक वह व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी के दौरान राष्ट्रीय क्रांति में राष्ट्रीयता की भावना को, नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने के लिए शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में करी, ठीक है, जिससे लोगों के बीच नेशनलिज्म की फीलिंग्स इंक्रीज़ हो, ठीक है, या लोगों में नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना का उत्थान हो। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति 1922 में महात्मा गांधी थे, जिन्होंने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि जो भारत का संविधान होगा या वो किसके इच्छा अनुसार होगा? इंडियंस के, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये दो व्यक्ति हो गए। तीसरे थे 1928 में मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, मोतीलाल नेहरू फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो कि एक उस टाइम के बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे, सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माण का प्रयास किया, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, किंतु यह प्रयास असफल रहा, ठीक है। जब साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था और उसको भगा दिया गया था, 1927 में जब साइमन कमीशन भारत में हम भारतीयों के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा कानून निर्माण करने के लिए, संविधान, हमारे लिए संविधान बनाने के लिए आ रहे थे, तो उसके बाद इन्होंने हमारे यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही तीव्र आंदोलन हुआ। किसके खिलाफ? साइमन कमीशन के खिलाफ। फिर गो बैक साइमन का भी नारा दिया लाला लाजपत राय ने। तो उसी के बाद फिर अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम खुद ही क्या बना लो, अपने लिए संविधान बना लो। तो फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने अब एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा के माध्यम से भारत में संविधान की मांग की, ठीक है। मानवेंद्र नाथ रॉय जो कि जनरल असेंबली में भी जो कि जनरल असेंबली के भी हेड रह चुके हैं यूएनओ के, और इन्होंने क्या करी थी, संविधान सभा के माध्यम से भारत में संविधान की मांग करी, ठीक है। इन्होंने कहा कि संविधान सभा के माध्यम से भारत में संविधान का निर्माण किया जाएगा, कुछ व्यक्ति चुने जाएंगे जो संविधान का निर्माण करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग करी गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो भी व्यक्ति एडल्ट हो, उस टाइम पे एडल्ट किसको कहा जाता था? जिनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो, 21 हो। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर इन्होंने क्या कहा? संविधान सभा के गठन की मांग करी। और ये जो 21 जो वोट देने का अधिकार था, वो 1999 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा उसमें संशोधन किया गया और 21 से उम्र को जो घटाकर 18 कर दिया गया। पहले 21 साल के जो व्यक्ति थे उनको एडल्ट माना जाता था और उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, ठीक है। लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1999 में 1999 में इसको 18 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा 1940 में अगस्त में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान के निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी दे दी गई, ठीक है। 1940 में 1940 में अगस्त में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया था? अस्थायी मंजूरी दे दी गई कि आप लोग क्या करो, अपने लिए संविधान का जो निर्माण की मांग है उसके लिए इन्होंने अस्थायी मंजूरी दे दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से लेके और 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जिसमें शुरू में ब्रिटिश की बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 1942 के क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश शासन के द्वारा संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी प्रदान कर दी गई। और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और उन्होंने कहा
कि जैसे ही ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा, उसके बाद आपको क्या स्वतंत्रता दे दी जाएगी, आप लोग अपने देश के संविधान का निर्माण करोगे। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, फिर उसके बाद लास्ट में फाइनली 1946 में उस टाइम वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। अगस्त 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा एटम बम गिरे गए थे, ठीक है। तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर लगभग ख़त्म हो गया, जिसमें किसकी अलाइड पावर की, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, और जो सेंट्रल पावर थी, केंद्रीय राष्ट्र थे, केंद्रीय धुरी थी, उनकी हार हुई। तो उसके बाद हम देखते हैं अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा, तथा संविधान सभा ने भारत में संविधान का निर्माण किया, ठीक है। तो जो 1946 का क्रिप्स मिशन आया था, उसी के आधार पर हम भारतीयों ने संविधान सभा का गठन किया और फिर अपने लिए संविधान को फॉर्म करा। और इस संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगाए, लिखित संविधान को बनाने में लगाए। और जिसके पहले कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए हेड थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस कमेटी का हेड बनाया गया संविधान सभा के, जिसमें 398 मेंबर थे टोटल। और इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके B.R. अम्बेडकर हेड थे, अलग अलग कमेटियाँ थी। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि किस प्रकार जो क्रिप्स मिशन आया था और उन्होंने संविधान सभा, किस प्रकार हमारे देश की जो संविधान सभा थी उसमें कौन कौन से मेंबर थे, ठीक है, प्रांतों से कितने थे, प्रिंसली स्टेट से कितने थे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ को कैरी ऑन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।